भगवान राम की नगरी में राम जन्मभूमि पे रामलला के राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आरंभ हो गया है। पूरी दुनिया में राम भक्त राम दरबार के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। उनके मन में तमाम वो स्मृतियां, वो चिन्ह बन रहे हैं जो वो रामलला के स्वरूप को सोच रहे हैं कि कैसा होगा रामलला का दरबार। हमारे साथ रामलला का दरबार जो बनाए हैं, जिनके हाथों से रामलला के दरबार की मूर्तियां गढ़ी गई है, सत्यनारायण पांडे जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका पांडे जी टीवी 9 भारतवर्ष पे। जो रामलला का दरबार है, जिसको देखने के लिए पूरे राम भक्त लालायित हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तस्वीर पहली आएगी कि राम दरबार का दर्शन होगा। ये राम दरबार का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, ये तो निर्माण तो क्या हुआ, ये तो प्राकट्य रूप हुआ है। हम इनको निर्माण नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो समझो कि पूरा विश्व का जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म के लोग हैं, वो लोगों की वो ये समझो मनोकामना थी कि अयोध्या में राम मंदिर कब बैठेंगे, राम दरबार कब आएंगे, रामलला कब आएंगे। और ये सबका सौभाग्य है कि अभी उनके कार्यकाल में, उनके आंखों के सामने, और ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये कितना सौभाग्य की बात है। और एक छोटा सा सौभाग्यशाली मैं भी हूँ कि मेरे को ये कार्य सेवा के रूप में मिला। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हनुमान जी की कृपा से हुआ है। मूर्ति बनाने में कुल कितना समय लगा, क्या क्या राम लला का जो दरबार आपने गढ़ा है वो उसमें क्या खासियत है, कितना वजन है? हाँ, ये रामलला का मूर्ति बनाने में तो फिक्स 7 महीने लगे हैं। और खास बात तो ये है कि सबसे पहले तो पत्थर इतना अच्छा मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे से नहीं खरीदा जाता, तो कुदरत की चीज है। लेकिन भगवान की कृपा और हनुमान जी की कृपा से पत्थर हमारे पुराने रखे हुए थे, जो हमने उनको जो नीचे दबे जब निकाले और देखे, तो भगवान जैसे कोमल थे, भगवान जैसे करुणानिधि थे, बहुत प्रेम लीला वाले थे। ऐसा ही पत्थर का स्वभाव है। और जैसे भगवान अंदर से तो बहुत कोमल थे, लेकिन जब धनुष बाण उस पर चढ़ता था, तो वैसे ही जब चाप उसकी जब चलती थी, तो वही पत्थर में आवाज, इतना कड़क पत्थर निकलना, इतना टाइट पत्थर निकलना, ये भी अद्भुत की बात है। दिखना बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुंदर है, करुणानिधि, दयावान, और अंदर से दृढ़ और इतने शक्तिशाली है भगवान। तो ऐसे ही पत्थर का स्वभाव निकला। ये भी अद्भुत की बात है, क्योंकि ये कोई बनाने से नहीं बनता है, कोई डाई नहीं है कि उसमें डालार बना दिया। तो ये सब अद्भुत लीलाएं हुई हैं। ये पत्थर का हो गया। फिर जब मेरे को एक ही हुआ कि भगवान के राम जी का दरबार बनाए, तो भक्ति में होके ही बनाए। और मेरे प्रथम गुरु तो हनुमान जी हैं, तो यही कहता था, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो आप मेरे बचपन के तो गुरु आप ही हैं, तो आप मेरे को ये ज्ञान देते रहिए और अच्छे से अच्छा कार्य कराते रहिए, और अच्छे से अच्छे सुंदर भगवान का स्वरूप निकलता रहे। तो ऐसी मेरे को बुद्धि दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, और भक्ति के साथ बनो, मेरे समर्पित के साथ बनो, तो जिससे कि भगवान का स्वरूप जैसा हम जिस स्वभाव से बनाते हैं, वैसा ही वो स्वरूप बन के निकलता है। एक दिन में कितने घंटे इस मूर्ति को गढ़ने में लगे? ये 10-10 घंटे काम करते थे हम। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करते थे। और ये काम, ये समझो कि थकान नहीं होती थी, खाली एक चिंतन होता था, एक विचार आता रहता था कि ऐसा स्वरूप दिव्य बनाए, तब दिव्य बनाए, तब दिव्य हो। और वो हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दे के
राम जी की कृपा से तो मैं तो मंदिर वैशाली नगर में मंदिर राम जी का है, तो राम मंदिर है तो उसकी परिक्रमा करता रहता था और जाप करता रहता था। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम। ये शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर करते हैं, तो शंकर भगवान में प्रसन्न रहने चाहिए। उधर हनुमान जी राम मंत्र करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और राम जी तो खुद स्वयं आशीर्वाद देते ही हैं। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन मिलाया कि जब राम जी भी शंकर भगवान के भक्त हैं और शंकर भगवान भी राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी भी राम जी के भक्त हैं, तो ये भक्ति में होके और फिर ये कार्य किया जाए। तो मैं 3-3 घंटे परिक्रमा करता था, ये मंत्र करता था और बहुत आनंद में करता था। तो रोता रहता था क्योंकि भगवान को तो रिझाएंगे तो ही भगवान का सुंदर स्वरूप बनेगा। अंदर जो प्रथम तल है वहाँ राम दरबार स्थापित हो गया है, आप करके आए हैं। आज अनुष्ठान का प्रथम दिन था, क्या देखा आपने, किस तरीके से अनुष्ठान चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, और राम दरबार जो आपने वहाँ पे स्थापित किया है उसकी छवि किस तरीके से आपने देखी? हाँ, ये तो बहुत चल रहा है। सैकड़ों ब्राह्मण वृंदा वहाँ बनारस से आए हैं, एक से विद्वान आए हैं और वो अपने मंत्रों द्वारा हवन कर रहे हैं और भगवान का अभिषेक हो रहा है और बड़े आनंद में हो रहा है। तो ये बड़ा आनंदमय वातावरण बन के ये कार्य हो रहा है जो अद्भुत है। अगर छवि की बात की जाए रामलला की, जो राम दरबार की है, जिसका इंतजार कर रहे हैं हम सब, आपने तो देखा है, कैसी छवि होगी? अगर हमारे दर्शकों को कुछ आप बता सके अपने शब्दों हाँ, के। राम जी की छवि तो वो आशीर्वाद देते हुए है और धनुष, बाएं हाथ में धनुष है ना, जैसे राजा बैठते हैं, क्योंकि राजा धीराज है वो तो वही आसन में वो बैठे हुए हैं। सीता जी बाजू में बैठी हुई है, वो करुणमयी और बिल्कुल आनंद में होकर बैठी है। तो ये सब ड्राइंग जब बनी थी तो वो कामत जी ने ड्राइंग बनाई थी, जो बम्बई में रहते हैं। तो ये पूरा वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, गीता प्रेस से भी लिया गया है और भी ग्रंथों से, ये राम जी का ग्रंथ से ये सब मिला के उन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी। और हमने फिर उनसे ये जब ड्राइंग आई और क्ले मॉडल बना, इसका क्ले मॉडल बनने के बाद हमने जब बनाया तो और भी दिव्य तैयार हुआ, क्योंकि भक्ति में होके बनाने में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं आता ना। कलाकार तो चूक सकता है, कहीं पे भी गलती कर सकता है, लेकिन भगवान के समर्पित होके भक्ति में होके करते हैं तो आनंद में भगवान स्वरूप प्राकट्य होते हैं। तो ऐसे ही स्वरूप तैयार हुआ है जिससे कि जो भी दर्शन करेगा सबको आनंद मिलेगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरा वादा है। राम दरबार के निर्माण के बाद अब आगे कौन सी ऐसी कलाकृतियां आपके हाथों से देश और दुनिया के लोगों को देखने को मिलेगी? क्या काम और आगे आप करने वाले हैं? हाँ, ये तो अभी तो यहाँ का कार्य और देखो करने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो पूरा रेडी नहीं हुआ। और फिर जैसे जहाँ जहाँ जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने वाले हैं वो कार्य की बात चल रही है। तो अभी तो एक कौशल्या माँ जो रामलला को गोदी में लेके 6 फीट की हाइट में बैठे हुए सिंहासन पे बना रहे हैं, बड़ा अद्भुत है। तो अब वो यहाँ से जाऊंगा तो वहाँ से महाराज जी बाल बाल स्वरूप जी महाराज जी हैं, वो आएंगे छत्तीसगढ़ से और पत्थर की पूजा वूजा करेंगे, क्योंकि मॉडल बन चुका है, बड़ा सुंदर है। वो भी हम आपको फोटो भेज देंगे, बड़ा सुंदर है, अद्भुत है। और कौन सी रचनाएं होने वाली हैं? हाँ, अभी तो बहुत कार्य चल रहे हैं ना, मतलब ये तो समझो कि रोज ही नए नए कार्य। कल की अवतार का कल के अवतार का भी प्रमोद कृष्ण जी से बात हुई थी एयरपोर्ट पर, मतलब पांडे जी आप आना,
और अपने कार्य करें। तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि क्या होता है, विश्वास जाग जाता है ना सबका कि भाई ये सबसे अच्छे से सुंदर ये स्वरूप तैयार करेंगे, ऐसा है तो करेंगे, तो भी भगवान की लीला की पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान के साक्षी रखकर हम जो भी कार्य करेंगे तो वो सुंदर से सुंदर और अच्छे से अच्छा होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई बाधा आपकी नहीं। कला को बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक ऐतिहासिक काम किया है और पूरी दुनिया मुझे लगता है सदियों तक, हजारों वर्षों तक आपको याद करेगी, क्योंकि राम दरबार का जो निर्माण आपने किया है, रामलला की जो छवि आप समाज में लेकर आए हैं राम दरबार की, वो याद करने वाले हैं। हमारे साथ सत्यनारायण पांडे जी थे जो राम दरबार का निर्माण किए हैं। अयोध्या से आशुतोष पाठक, टीवी 9 भारतवर्ष।